कनीज का रोल भी नहीं मिला और तुम तो अनारकली बन गई। वैसे इसकी एक्टिंग तो बस ठीक ही थी, आई मीन इतनी कोई खास भी नहीं थी। मुझे लगता है मैम फरजाना ने इसको इसकी खूबसूरती की वजह से सिलेक्ट कर लिया। अब वो प्यारी है तो तुम जेलस क्यों हो रही हो? और वैसे भी ज़ुबिया ने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की थी, बिल्कुल रियल लग रही थी। हाँ यार, वैसे ये बताओ ग्लिसरीन के बगैर तुम्हें इतना रोना कैसे आया? पता नहीं यार, जब मैंने लाइंस पढ़ी ना तो मुझे अम्मी की याद आ गई और मेरा दिल इतना उदास हो गया, मुझे रोना ही आ गया सचमुच का। इतनी रोमांटिक लाइंस याद करते हुए तुम्हें शहजादा सलीम की नहीं बल्कि अपनी अम्मी की याद आ रही थी। हाँ हाँ, आप चाहो तो मजाक उड़ा सकती हो मेरा। माशाल्लाह से बिनते हवा फाउंडेशन पंजाब और सिंध की दही इलाकों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आप लोगों जैसे लाइक नौजवान पैशन वकला अगर हमारी सपोर्ट करें तो फिर हम कबायली इलाकों की तरफ भी जा सकते हैं। जब भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। सीरियसली दैट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड। आपको पता है यहाँ पे औरतों को उनके हकूक़ का कुछ पता ही नहीं है। आपके बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो आते रहते हैं और हाँ मैंने सुना था एक दो चक्कर लगे थे, फ्री एडवाइस देते हैं। सो मैं तो साल में कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम की ज़रूर दिया करूँगा। तो अगेन यू हैव माय सेल फोन, जब भी आपको ज़रूरत हो या मदद हो आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। बिल्कुल, दैट विल बी फैंटास्टिक। देखिए, इस इलेक्शन में अगर हमारी हुकूमत बन गई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रेप की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी मुकर्रर की जाएगी। ये जो मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ पामाल कर रखे हैं ना, मैं वादा करता हूँ आपसे, हमारी हुकूमत बन गई हम उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इज़्ज़त देंगे और बराबरी के हकूक़ दिलवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रब नवाज शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सर एक्चुअली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी, ये बैरिस्टर उस्मान अली खान के साहबजादे हैं और लंदन से प्रैक्टिस खत्म करके आए हैं। उस्मान अली के बेटे हो। एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई उस्मान अली का क्या हाल है? आप बाबा को जानते हैं? भाई हम एचएसएन में इकट्ठे थे, एक ही बैच के थे हम। अच्छा, वाह 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 वाह। तो कैसा लगा पाकिस्तान वापस आके? अपने मुल्क वापस आकर बुरा किसको लग सकता है? बस ये जो करप्शन और झूठ देखकर काफ़ी तो हाँ, ये अलमिया तो है हमारे मुल्क में, इसी के खिलाफ तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम जैसे नौजवान हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बाबा को ज़रूर कहूँगा कि मैं आपसे मिला हूँ। मेरा सलाम भी देना उनको। मैं ज़रूर। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर मीटिंग यू टू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अद्दी, अद्दी, उठो अद्दी, ये लो। स्कूल नहीं गए तुम अभी तक? तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर जाने लगूंगा स्कूल। ऐसे नहीं करते, हमारी पढ़ाई का हर जोर है। शाबाश, स्कूल जाओ। अस्पताल से आए हुए तुम्हें 3 दिन हो गए, ना बोलती हो ना कुछ खाती हो, सारा दिन इसी तरह चुपचाप बैठी रहती हो। सारी मेरी गलती है। अगर मैं उस दिन तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आ जाता तो ये सब ना होता। नहीं जी जान, मैं खा भी रही हूँ पी भी रही हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। तो मेरे साथ भी होता ना उस दिन, तो मेरे साथ यही होना था। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा अद्दी। बिलाल चलो बाहर, बाबा बुला रहे हैं। और तुम उठो, आज डॉक्टर नी ने टाइम दिया है, तैयार हो जाओ। और सुनो, बच्चों के सामने ये रोना धोना बंद कर दो। उठो। नूरी के अब्बा अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर नी ने बुलाया है। आ जाओ नूरी, देर हो रही है।
बाबा बाबा साईं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी नूरी हूँ, मुझसे बात करो। सलाम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम आरफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आरफा क्या रास्ते में खड़ी हो गई बातें करने के लिए? तेरे अब्बा को पसंद नहीं है, चला आ भी जा। नूरी, क्या जरूरत थी तुझे नूरी से बातें करने की? हाँ, ये तो अपना मुंह काला करवा कर आ गई। तू इससे दूरी रहा कर, कोई जरूरत नहीं है इससे दोस्ती रखने की, समझ गई? हाजुर 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 बाबा साईं, हाजुर हाजुर हाजुर। सर ले आए लड़की के बाप को, लतीफ नाम है इसका, साइकिलों की दुकान पे काम करता है। बाबा साईं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बाबा लतीफ, क्या हुआ तेरी छोकरी का? सुना है किसी छोकरे वोकरे के साथ निकल गई है। मेरी नूरी ऐसी नहीं है साहब। वो पूरा गांव यही कह रहा है, यही बातें हो रही है इस गांव में। बड़ा सज धज के घूमती थी, मटक मटक के उस्तानी बन के चलती थी गोट में। हो गया होगा किसी के साथ चक्कर, रख ली होगी किसी के साथ यारी। अपने जबान संभाल के बात करे साहब। साहब से ऐसी बात मत करो। हमें आंखें ना दिखा, अपनी छोकरी को संभाल। ओए, जहांगीर साईं के पास कोई कमी है जो तुझ जैसे कमजात की बेटी पे नजर रखेगा? ओए काला मुंह कहीं और बाहर करके आई होगी अब इल्जाम साईं के बेटे पे। मैं तुझे पहली और आखिरी नसीहत कर रहा हूं, साईं का नाम इस चक्कर से दूरी रख, वरना मैं तुझे इस गांव में तो रहने नहीं दूंगा। तेरा और तेरे खानदान का वो असर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चल अब निकल, चल। लतीफ, पता चला लड़की का कुछ? कहाँ गई है? हाँ? चल छोड़ यार, बेगैरत लोग हैं, औरत की कमाई खाते हैं, तो फिर यही होगा। बिल्कुल सही कहता है। मटक मटक के मटानी मटक के उस्तानी नोट में हो गया होगा किसी के साथ चक्कर, रख ली होगी किसी के साथ यारी। चल आजा, तू भी आकर रोटी खा ले। सब मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी, आरफा ने मुझसे रुककर बात तक नहीं की। जुल्म मुझ पर टूटा है और बुरा भी सब मुझे कह रहे हैं। और वो जालिम, वो अभी तक आजाद दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्या बक रही है? हाँ अम्मा, डॉक्टर ने सही कहती है, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। पढ़ी लिखी हूँ मैं,
कमजोर और बुजदिल थोड़ी हूँ। जब मैंने अस्पताल में बयान दिया है तो अभी तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो वडेरे का बेटा है, पैसे वाला है, ताकतवर है। कोई कुछ करे ना करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। क्यों अभी जलील करवाना चाहती हो? अम्मा, मैं शर्म और गैरत के नाम पर क्यों चुप हो जाऊं? मैं उन तीनों को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं उन्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। क्या करेगी? क्या करेगी? वडेरे के बेटे के खिलाफ तू पर्चा कटवाएगी? बाबा, मैं अरे मेरे सर में तूने खाक को डाल दी। अब क्या चाहती हो तुम? हंसकर गुस्सा मत करो, समझा दूंगी मैं इसे। ये तो डॉक्टरानी के कहने पे लगी है। मैं किसी डॉक्टरानी के कहने पर कुछ नहीं कर रही। एफए पास हूँ मैं अब्बास आई, मुझे मेरे हकूक का पता है। मैं उस कमीने जहांगीर शाह को कुत्ते की मौत दिलवाऊंगी। मेरी इज्जत खाक में मिला दी। और तू क्या चाहती है? अरे तुम मरने से पहले बाहर क्यों नहीं गई? मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारी मंगनी की अंगूठी और सामान वापस देने आए हैं। आप हमारा सामान हमें वापस लौटा दें। ऐसा मत करो, ये रिश्ता मत तोड़ो। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ। मेरी नूरी बेकसूर है। नूरी कसूरवार है या बेकसूर, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। लतीफ, तुम्हारी लड़की मेरे लड़के के काबिल नहीं रही। मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मेरे सर में तूने खाक को डाल दी। तुम मरने से पहले मेरी
बेटा, मैं कुछ नहीं कर रही। बेटा बताओ क्या हुआ है, चोट लगी है तुम्हें? आओ आओ मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं, मुझे मत ले जाओ। कहीं नहीं लेकर जा रही। आओ यहाँ बैठो, भरोसा करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मदद करूंगी तुम्हारी। फूलों की वादी में सपनों की नगरी के जैसा हमारा जहां, चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं सर पे खुला। नमाज का वक्त हो रहा है, क्या खुराफात चल रही है घर में? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? और ये क्या वाहियात चीज देख रही है? वो भाभी ने भेजा था ऊपर और हम अकेला था ना, किचन में काम कर रही थी, टीवी तो पहले से ही ऑन था। और तू बैठ गई है नाच गाना देखने? अरे अगर ऐसी बेहयाई और बेशर्मी की चीज घर पर रखना होती तो रख नहीं लेता मैं। तुझे इन खुराफात से बचाना चाहता हूँ, इसलिए घर पर टीवी नहीं रखा। बहू जहेज में लाई है, इसलिए उसके कमरे में मैं रोक टोक तो कर नहीं सकता, लेकिन अपनी बेटी को तो रोक सकता हूँ बेहया और बेशर्मी के कामों से। बंद कर इसे, गुनाह है ये, गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह। अरे तेरी समझ में नहीं आई क्या? बंद कर इसे। चल नहीं रहा रिमोट अभी। अरे बंद कर, आइंदा ना देखो। हमें जो लगा चलो हेलो। क्या मेरा भेजा फ्राई किया आपने बॉस? क्या मतलब? बस अभी आपकी ये लंबी चौड़ी और इंतहाई बोरिंग ईमेल पढ़कर बैठा हूँ। ओह ये बात है। असफी, मुझे लग रहा है कि तुम आजकल पढ़ाई को बहुत लाइटली लेने लगे हो। तुम्हें बहुत मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ना होगा। बाबा हम दोनों भाइयों को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या लिखा है? कुछ गलत नहीं लिखा। ये जरूर हो कि आपके इस लव लेटर ने मुझे स्कूल का ज़माना याद करवा दिया। वो उर्दू के पेपर के लिए हम खत याद करते थे ना, अपने छोटे भाई को खत लिखें जिसमें उससे मेहनत से और दिल लगा के पढ़ने की नसीहत की गई हो। ना बेतुका बोलते हो तुम असफी। यकीन करें वकील साहब, आपको और मुझे स्कूल पास किए कई साल हो चुके हैं, और परसों मैं बेचारा दोस्तों के साथ क्या कॉन्सर्ट पर चला गया, और आपने किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह एन दौरान कॉन्सर्ट में क्या टेलीफोन छापा मारा। आपको लगने लगा कि शायद मैं रोजाना दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट्स पर या पार्टीज में चिल कर रहा होता हूँ। जब मैं 36 घंटे हॉस्पिटल की ड्यूटी दे रहा होता हूँ तब कभी कॉल ना की। जब मैं रातों जाकर पढ़ाइयाँ कर रहा होता हूँ तब फोन करना याद ना आया। याद आया तो उस वक्त जब ये मासूम और बेचारा आपका भाई हॉस्पिटल की ड्यूटी देकर खुद को जरा रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट पर चला गया, और आपने आओ देखना था मुझे ये लंबी चौड़ी ईमेल दे मारी। मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, ना ही हमदर्दी हो रही है। यही वक्त है मेहनत करने का आसमान। मैं तुम्हें खुद से बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। फकत तुम्हारा भाई, अलिफ पे जीम, कमरा इम्तिहान, इस्लामाबाद। तुम सुधरोगे नहीं यार। बिल्कुल कंप्लीट कर लिया बेटा मैंने। कौन से कलर का लेंगा? रेड कलर का बनवाया मैंने लेंगा। सरदार साहब बैठी रहिए। वालेकुम सलाम। जनाब जी भाई, और सुनाइए कैसे आना हुआ आप लोगों का? बस खलील भाई आपकी दुआओं से नजमा की शादी की तारीख तय कर दी है। इंशाल्लाह 29 तारीख को बारात है उसकी। शादी वलीमे के कार्ड्स लेकर आया था,
वलीमा 30 को है। खलील भाई आपको आना है, आपको जरूर आना है। जरूर आऊंगा। पहले ये तो बताइए कि नजमा बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं आप लोग? भाई हमने तो ये सुना था कि नजमा का अपने दफ्तर में काम करने वाले किसी लौंडे के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है।